इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। देखो फूड की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, याद रखना ये, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ध्यान रखना। आफ्टर दैट द मटेरियल दैट डज नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड एन। अब ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है, दैट इज इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, है ना। After that, the elements in which 18th group of the periodic table, such as a helium and neon, are known as। देखो बच्चे, ग्रुप नंबर 18 periodic table का आपको पता होगा, जिसे हम नोबल गैसेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था दीज आर कोल्ड इनॉर्ट गैसेस, ठीक है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, है ना, ये नोबल गैसेस होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, इन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं। ओके। 94th, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन कॉजेज द डिजीज रिकेट्स इन चिल्ड्रन रिजल्टिंग इन अ सॉफ्ट और वीक बोन्स। अब क्या होता है कि एक विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाते हैं बच्चों के अंदर, जिसके चलते बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। तो ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है बच्चों, दैट इज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। 95th, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ मोल्टन जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग कोल्ड। अब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, आयरन के ऊपर ना कोटिंग करी जाती है जिंक की, ठीक है, ताकि उसे रस्टिंग से प्रोटेक्ट करा जाए। रस्टिंग क्या होता है, जब कोई उसके ऊपर ना एयर और वाटर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर ना जंग लग जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। अब उस आयरन को हमने प्रोटेक्ट करना है, हमने ऊपर उसकी जिंक की कोटिंग कर दी, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच गैस इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए यानी कि बर्निंग के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसीलिए इसको सपोर्टर ऑफ कंबशन भी बोला जाता है। 97, द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में और वो एक साथ काम करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, तो द राइट आंसर विल बी टिश्यूज। एनसीईआरटी पढ़ा करो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से ही उठाए हुए हैं, ठीक है, और आते भी वहीं से है ज्यादातर। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कॉल्ड इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। तो ऐसा कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है जो इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये हमारे हाथ में नहीं है ना, तो ये कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। आफ्टर दैट, एसिडिक सब्सटेंस हैव पीएच वैल्यू। एसिडिक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या रहती है, 7 से कम वाले हैं तो दैट इज लेस देन 7, सॉरी, ओके। आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर विद इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स अ वोकल कॉर्ड। ऐसा स्ट्रक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो वाइब्रेट करेंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। द राइट आंसर विल बी द लेरिंक्स, ऑल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स।